नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। अब यह लगभग साफ हो गया है कि मोदी के बाद कौन। अब यह लगभग साफ हो गया है कि हिंदुत्व का नया ब्रांड कौन है। अब यह लगभग साफ हो गया है कि संघ परिवार का चहेता, दुलारा, प्यारा कौन है। कौन है? उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। अब तक ऊहापोह की स्थिति थी, किंतु परंतु का सवाल था, है नहीं है, होगा नहीं होगा, कि सवाल उठ रहे थे। मीडिया के द्वारा भी, विपक्षी दलों को भी संदेह था, पत्रकारों को संदेह था, आम लोगों को संदेह था। लेकिन अब संदेह के बादल छट जाने चाहिए और यह लगभग साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं भी गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लगभग की गुंजाइश भी नहीं है। अब यह साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी के बाद योगी को देख रहा है। योगी को इस रूप में तैयार किया जा रहा है कि वह मोदी की जगह भर सके। बड़ा सवाल उठाया गया कि मोदी और योगी के बीच झगड़ा चल रहा है और इस झगड़े के दो कारण हैं। एक तो यह कि मोदी यह बर्दाश्त नहीं करते कि किसी का नाम तेजी से उभरे और उसे उनके समकक्ष खड़ा किया जाए, उनके बराबर खड़ा किया जाए। और दूसरा यह कि मोदी लगातार कह रहे हैं कि AK शर्मा, VRS लेने वाले IAS ऑफिसर और अभी बीजेपी के MLC, AK शर्मा को मंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ। मोदी लगातार कह रहे हैं और योगी इस बात को नहीं मान रहे हैं। इस दोनों बातों को लेकर मोदी और योगी में टकराव की स्थिति है और बहुत संभव है कि योगी की कुर्सी चली जाए। पिछले 45 दिन से, पिछले 40 दिन से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में यह बात चर्चा का विषय थी, सब्जेक्ट था। राजनीतिक गलियारे में, अफसरशाही में, राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के बीच। लेकिन अब साफ हो गया है कि या तो मोदी योगी में कोई झगड़ा नहीं है, और अगर है भी, मनमुटाव है भी, तो संघ ने साफ कर दिया है कि संघ का हाथ योगी के साथ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम नेता लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव तो योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि दूसरा है कौन, क्योंकि कहा यह गया था कि योगी के चेहरे पे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि मोदी जी नाराज हैं, उनको हटा दिया जाएगा, उनका भविष्य तो नेस्त नाबूद हो गया, उनका भविष्य तो अंधकार में है। लेकिन पहले BL संतोष, जो भाजपा में संघ के प्रतिनिधि हैं, यानी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमेशा संघ के द्वारा भेजा गया व्यक्ति ही होता है। BL संतोष संघ के स्वयंसेवक हैं, इन दिनों बीजेपी में हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, और उन्होंने कह दिया कि योगी सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। फिर राधा मोहन सिंह ने कह दिया, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कभी केंद्र की सरकार में मंत्री थे, बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी से लगातार कई बार सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं। राधा मोहन सिंह ने भी कह दिया कि जो लोग योगी के हटने की बात कर रहे हैं वो फिजूल की बात कर रहे हैं, कल्पना की बात कर रहे हैं, कल्पना लोग में जीते हैं। भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी के महाबली प्रतापी महासचिव ने भी कहा कि योगी जी को हटाने वटाने का तो सवाल ही नहीं है। ये लगातार बयान है। अब तो कहा जा रहा है कि योगी को फ्री हैंड है, उम्मीदवारों के चयन में, प्रचार के मुद्दे तय करने में उनको फ्री हैंड दिया गया है। और स्वाभाविक है, जब योगी के चेहरे पर चुनाव आप लड़ेंगे तो 100% नहीं, लेकिन 90% तो उम्मीद यही रहती है कि मुख्यमंत्री भी योगी ही बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री तो केंद्र की सत्ता का स्वाभाविक दावेदार तो हो ही जाता है। कभी राजनाथ सिंह भी दावेदार हो गए थे लेकिन बन नहीं पाए। ये तो हुई योगी की बात। अब देखिए, जिस AK शर्मा को लेकर कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बने, और इसी बात को लेकर योगी और मोदी में टकराव है, भयंकर वाला युद्ध है।
और योगी हटाए जा सकते हैं, योगी ने तो अपना भविष्य अंधकारमय कर लिया। उस AK शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में पहले से 15 उपाध्यक्ष हैं। 16वें हुए अरविंद कुमार शर्मा यानी AK शर्मा। यानी जिस बात को लेकर बवंडर खींचा गया था योगी और मोदी के बीच, वह बात समाप्त। उनको संगठन में भेजा गया, सीखो बीजेपी का चाल चलन चरित्र चेहरा सीखो, फिर सत्ता में आना, MLC हो रहो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजनाथ सिंह ने एक न्यूज चैनल से कहा कि योगी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक बात कह दी, और दूसरा है कौन? यह बहुत बड़ी बात है, दूसरा है कौन? हालांकि राजनाथ सिंह की बात पर भी लोग शक, सुबह, किंतु, परंतु, ऐसा किस लिए कहा, ऐसा क्यों कहा, इसके कहने के पीछे कारण क्या है, निकाले जा रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह कोई भी बात यूं ही नहीं कहते। उनको कहीं ना कहीं से सिग्नल मिला होगा, बात पुष्ट हो गई होगी, तभी उन्होंने कहा है। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेता अब अगर कोई है तो वह योगी आदित्यनाथ है। और योगी के बाद नहीं, मोदी के बाद अगर किसी की बात होती है तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही आएगा। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता, लेकिन आज के हालात यही कहते हैं कि जो लोग भी PM पद की रेस में थे या नहीं थे, या जिनका नाम चलता था, वे सब अब नेपथ्य में जा चुके हैं, पर्दे के पीछे जा चुके हैं। और देश की राजनीति में अगर मोदी के बाद कोई होगा तो वह योगी होंगे, यानी संघ की नज़र में होंगे। संघ उनको प्रोजेक्ट कर रहा है। जनता की नज़र में होंगे या नहीं होंगे, यह तो बात की बात है। फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद।